स्टूडेंट क्लास 12th में लीनियर प्रोग्राम रैखिक प्रोग्रामन चल रहा था। मैंने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कराए थे आपको। तो आज चौथा पांचवा सेम वैसे ही हैं, इसलिए मैंने छठा क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z=x+2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। सारे प्रश्न एक जैसे हैं, एक आप अच्छी ढंग से सीख लेना, सब वैसे ही हैं। थोड़ा सा कहीं पर अंतर होगा तो अंतर किसी में नहीं, सब मेथड एक जैसा ही है। तो समीकरण दी हैं 2x+y इज ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर देन 3। दूसरी समीकरण है x+2y इज ग्रेटर एंड इक्वल 6। ये तो हर क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। और z दिया है x+2y। तो देखो पहले सबसे पहले मैंने स्टेप बताया था, अब वहाँ पर ज़्यादा लिखने का मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं। शॉर्टकट मेथड्स में आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे सीधे इनको समीकरण में चेंज कर देना। पहले इसको समीकरण में बदल दिया, इसको भी असमीकरण को समीकरण 1 और 2 आ गई। अब समीकरण 1 से जैसे मैंने बताया था x=0 रखते हैं, फिर y=0 रखते हैं तो बिंदु निकलते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया, x=0 रखा तो y का मान 3 आ गया समीकरण 1 में। इसी में फिर दोबारा y=0 रखा, x का मान 3/2 आ गया। ये समीकरण 1 का हल हो गया। ऐसे समीकरण 2 से हल करेंगे, x=0 रखेंगे तो y=3 आ जाएगा, y=0 रखेंगे तो x=6 आएगा। इसका हमने ग्राफ यहाँ पर खींच दिया है। ठीक, अब ये जो छायांकित भाग है ये कैसे आता है, मैंने पहले दिन ही बताया था। असमीकरणों में x और y के मान 0 0 रखते हैं, तो अगर वह सत्य होता है तो रेखा के नीचे की ओर हल आता है, अगर असत्य होता है तो रेखा के बाहर जाता है। यानी कि ये दोनों में ग्रेटर दैन इक्वल है, 0+0 करेंगे तो असत्य आ रहा है। ठीक है, तो ये इस रेखा से बाहर जाएगा, अर्थात इस रेखा से भी बाहर, यानी कि इसके भाल क्षेत्र जो है बाहर की ओर ही होगा। यहाँ पर जो शेडेड रीजन है। अब हमें पहले ग्राफ खींचेंगे। देखो पहले x=0 है, y=3, तो x=0 और 3 में ये रेखा आ गई। ठीक है, और 3/2 में ये आ गया, 1 और 2 के बीच में 3/2 पॉइंट हो गया, 1.5 है, 1.5 वाला जो हो गया यहाँ पर। ठीक है, ए बिंदु हो गया। ऐसे बी वाले में 0 और 3 है, और सी में भी यही बिंदु है 0 और 3, और डी में है 6,0, x में 6, y में 0, 6 यहाँ पर आ गया 0। इसको मिलाया और शेडेड रीजन हमारा ये पोर्शन हो गया, ये जो यहाँ से लेकर इतना दिया है। तो इसमें हम लास्ट में z का मान है, इधर टेबल बना लेंगे, कोणीय बिंदु और z। देखो यहाँ पर 0 3 है और 6 और 0, इन दोनों के लिए निकालेंगे। z का मान 6 आ रहा है प्रत्येक बिंदु के लिए। इसको हम लाइन BD भी कहते हैं, BD रेखा का प्रत्येक बिंदु के लिए मान, z का न्यूनतम मान 6, जो रेखा BD के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। तो ये इसका न्यूनतमीकरण मान हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां सेम ऐसे ही है, 8वां और 7वां लगभग एक जैसे, इसलिए मैंने 8वां क्वेश्चन किया है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z=x+2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। इसमें देखो समीकरण 3 दी हैं, x+2y > 100, 2x - y <= 0, 2x+y <= 200। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में दिए रहते हैं। z दिया है x+2y। सबसे पहले और समीकरण लिखी, इनको समीकरण में चेंज कर लिया, 3 समीकरण आ गई। समीकरण 1 से हम निकालेंगे तो x=0 रखने y=50 आ जा रहा है, और y=0 रखने पर x=100 आ जा रहा है। ये समीकरण 1 का हो गया। ऐसे 2 बराबर रखेंगे, x=0 तो y=0 आ जाएगा, y=0 रखें तो x=0, यानी कि मूल बिंदु से होकर जाएगी रेखा। ठीक है, तीसरी समीकरण में सेम ऐसे x=0 रखेंगे, y=200 आ रहा है, y=0 रखेंगे तो x=100 आ रहा है। अब इनका हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर पैमाना x अक्ष में 1 सेमी में 50 सेंटीमीटर, 50 का ना लिखते, 50, 100, 150 ऐसे दिया है, 50, 100, 150। अब देखो पहली रेखा तो हमारी एक तो हमारी मूल बिंदु से जा रही, 0 0 से सीधे मूल बिंदु से होते हुए ऐसे जाएगी। दूसरी रेखा ये वाली ए में 0 और कितना है 50 है, तो यहाँ पर आ गया। बी बिंदु 100 पर 0, तो इन दोनों को मिला दिया। फिर तीसरी लाइन है 0 में 200, यानी कि 200 पर कर दिया। फिर 100 पर 100 में 0, अर्थात ये डी इसी पर आ रहा है बिंदु। ठीक है, बी पर ही। अब हमने हल क्षेत्र देखना है इस रेखा के लिए। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है तो इस रेखा से बाहर होगा, पहली रेखा से बाहर हो गया। ठीक है, और इस रेखा में लेस देन एन इक्वल है तो इससे भी बाहर ही हो गया ये। ठीक, इस रेखा, क्योंकि इस रेखा ने इसका इतना भाग पोर्शन खत्म कर दिया। इस रेखा में भी ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो इसमें नीचे को अंदर की ओर आएगा, लेकिन इस रेखा ने इसका इतना भाग काट दिया, तो ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं P और Q, इनको कैसे हल करेंगे। देखो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, जैसे इसको मैंने 2 से गुणा करा, फिर इनको हल करा। देखो 2 यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा x+2y = 100, यहाँ 4x - 2y = 0। इनको जोड़ेंगे तो 5x = ये कट जाएगा,
100x बराबर 20 आ जाएगा। ऐसे x का मान फिर इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी इन दोनों को हल करके। ऐसे ही फिर 2 और 3 को हल करेंगे, x बराबर 50 आएगा, y बराबर 100। यहाँ पर ये बिंदु P और Q लिखते हैं, इसलिए हल क्षेत्र हमारा हो जाएगा यहाँ QPDA या PDAQ भी लिख सकते हैं। ये ही कोणीय बिंदु होंगे, इन्हीं बिंदु को लेकर के हमें अब z का मान, न्यूनतम मान और अधिकतम मान बताना है। पहले 20 और 40 पर देखा, z बराबर लिख दिया या x+2 ऐसे मान रखा, x की जगह 20, y की जगह 40 रखा, ये आ रहा है 100। दूसरा p पर रखा 50 और 100 पर, 50 + 200 250 आ रहा है। d में 0 और 200 में रखा 400 आ रहा है, और a में 0 50 में रखा तो 100 आ रहा है। हम देखते हैं दो बिंदु पर मान समान है, यानी कि इस रेखा पर AQ रेखा के प्रत्येक बिंदु पर न्यूनतम मान हो जाएगा 100 और अधिकतम मान, इसमें दोनों पूछा है, न्यूनतम कोण और अधिकतम। बिंदु डी पर जेड का अधिकतम मान 400, यही लिखना। बिंदु 0,200 पर जेड का अधिकतम मान 400 तथा AQ रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जेड का मान 100 है। इस तरह से हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग को हल करना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। 3-4 क्वेश्चन मैंने हल करा दिए, 3-4 एक और हैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा। बाकी जिसको नहीं आएगा तो मेरे से कांटेक्ट भी करके पूछ सकता है। और ये प्रश्नावली लगभग समाप्त होगी। इसके इबारती वाला आपके उसमें है नहीं सिलेबस में। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे।